14 जुलाई 2021 को आरबीआई ने मास्टर कार्ड को बैन कर दिया था, जिसके बाद से एयरटेल पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड कमिंग सून दिखाने लगा। रीजन मास्टर कार्ड का बैन होना। लगभग 1 साल बाद मास्टर कार्ड से बैन हट जाता है एंड फिर से पेमेंट बैंक की रेस शुरू हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं इसी रेस के दो बैंक्स के बीच में। जी हाँ, एयरटेल पेमेंट बैंक वर्सेस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बेसिक कंपैरिजन से। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च डेट की। एयरटेल पेमेंट बैंक 11 अप्रैल 2016 में इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था। वहीं बात की जाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो ये 1 सितंबर 2018 में इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था। अब दोस्तों, बात करें सब्सिडरीज की, एयरटेल पेमेंट बैंक भारतीय एयरटेल और कोटक महिंद्रा बैंक का सब्सिडरी है। वहीं बात की जाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो ये इंडिया पोस्ट बैंक का सब्सिडरी है। अब दोस्तों, बात करें लाइसेंस वाई की, तो दोनों ही आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड है। अब दोस्तों, बात करें एप्लीकेशन सोर्स की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएगा एयरटेल थैंक्स ऐप के नाम से। वहीं बात की जाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसका एप्लीकेशन का नाम है IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब कंपैरिजन करते हैं दोनों के बेनिफिट्स एंड फीचर्स के बीच में। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट टाइप्स की। एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी आपको सेम चीज देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं मंथली एवरेज बैलेंस की। एयरटेल पेमेंट बैंक पे किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ती है मेंटेन करने की। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की। अब दोस्तों, बात करते हैं ट्रांजेक्शन टाइप्स की। दोनों में ही आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजेक्शन मोड सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों, बात करें डेबिट कार्ड्स की, एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको वर्चुअल कार्ड का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि मास्टर कार्ड का होता है। वहीं बात की जाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसमें भी आपको केवल वर्चुअल कार्ड देखने के लिए मिलता है, जो कि रुपए का होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं QR कार्ड्स की। एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको ये सुविधा देखने के लिए नहीं मिलती है। वहीं बात की जाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे, तो आपको ये सुविधा देखने के लिए मिल जाती है। सेपरेट वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं ट्रांजेक्शन मोड्स की। दोनों के एप्लीकेशन पे आपको UPI, NEFT, IMPS का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों, बात करें AEPS की, तो दोनों में ही आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बिल पेमेंट्स एंड रिचार्जेस की। एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको ये सुविधा देखने के लिए मिल जाती है एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए। वहीं बात की जाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इनके एप्लीकेशन पे भी ये सुविधा देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं DBT एंड गवर्नमेंट स्कीम्स की। एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट को आप लिंक कर सकते हैं LPG की सब्सिडी लेने पे या फिर गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आती है उनको लेने में। वहीं बात की जाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसमें आपको ज्यादा एडवांटेज देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि आरबीआई इसको प्रमोट भी कर रही है और गवर्नमेंट भी इसे प्रमोट कर रही है। अब दोस्तों, बात करते हैं सेव पे की। केवल ये ऑप्शन आपको एयरटेल पेमेंट बैंक पे ही देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कार्डलेस कैश विड्रॉल की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक पे ये सुविधा देखने के लिए मिल जाती है। आप ATM मशीन पे जाके IMT कार्डलेस विड्रॉल को चूज करके पैसे निकाल सकते हैं। वही बात की जाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसमें आपको ये सुविधा देखने के लिए नहीं मिलती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये सेविंग्स अकाउंट है, तो इनमें इंटरेस्ट रेट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की। अगर आप 1 लाख रुपए से नीचे का अमाउंट रखेंगे इसमें, तो आपको 2.5% का एनुअल रेट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप 1 लाख से या फिर इससे ज्यादा के अमाउंट रखते हैं, तब आपको 6% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। अगर आप 1 लाख रुपए से नीचे का अमाउंट रखते हैं, तब आपको 2% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एनुअल तो काउंट होता है, बट क्वार्टरली आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर आप 1 लाख रुपए या फिर इससे ज्यादा के अमाउंट रखेंगे, तब आपको 2.25% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करें फिक्स डिपॉजिट की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक पे ही आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं चेकबुक की, तो दोनों में ही आपको ये ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। वहीं बात की जाए पासबुक की, केवल आपको डिजिटल पासबुक मिलता है दोनों ही प्रकार के बैंक्स में। दोस्तों, बात करते हैं ईमेल अलर्ट और SMS अलर्ट के बारे में, तो दोनों में ही ये आपको सुविधा देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों, किसी भी बैंक का बैंकिंग पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखता है। सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की, इसके 5 लाख से भी ज्यादा के बैंकिंग पॉइंट्स हैं। वहीं बात की जाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसके 650 से ज्यादा ब्रांचेस हैं इंडिया के अंदर। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटी के बारे में। एयरटेल पेमेंट बैंक पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं डोर स्टेप बैंकिंग के बारे में। एयरटेल पेमेंट बैंक पे ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है।
तो गाइस अब कंपैरिजन करते हैं दोनों के अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट टाइप्स की। एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको 3 टाइप के सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं बात की जाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसमें भी आपको 3 टाइप के सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाते हैं। वीडियो आप जरूर देखिएगा, दोनों की सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। वहीं बात की जाए दोस्तों करंट अकाउंट की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको ये सुविधा देखने के लिए नहीं मिलती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे आपको करंट अकाउंट की सुविधा देखने के लिए मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात की जाए तो इसके लिए आपकी एज 18 साल की होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ ईमेल आईडी भी होना चाहिए। वहीं दोस्तों बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसके लिए एज आपकी 10 साल या फिर इससे ज्यादा की होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो आधार कार्ड होना चाहिए जो कि मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन अकाउंट खोलेंगे तब आपको पैन कार्ड लगेगा। और हाँ, आपकी एज 18 होनी चाहिए। जो मैंने आपको 10 साल वाला मेथड बताया वो आप ब्रांच विजिट करके ओपन करा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं केवाईसी टाइप की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको वीडियो केवाईसी, बायोमेट्रिक केवाईसी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। वहीं बात की जाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो दोस्तों इसमें जो आप अकाउंट ओपन करते हैं वो मिनी केवाईसी अकाउंट होता है जिसकी वैलिडिटी होती है 1 साल। 1 साल के अंदर आपको फुल केवाईसी करवाना जरूरी पड़ जाता है। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं चार्जेस के बीच में कंपैरिजन, जो कि की पॉइंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको 50 रुपए लगेगा जब आप रिटेलर के थ्रू अकाउंट ओपन करवाएंगे। वही बात की जाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। दोस्तों बात करते हैं एसएमएस अलर्ट चार्जेस के बारे में। एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको 12 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा हर 3 महीने में। वही बात की जाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसमें आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा हर 3 महीने में। अब दोस्तों बात करते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के बारे में। एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको 49 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा जो कि अब से स्टार्ट हो गया 2022 से। वही बात की जाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों बात करते हैं फंड ट्रांसफर पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको यूपीआई, एनईएफटी फ्री में मिल जाता है, लेकिन आईएमपीएस के लिए चार्जेस हैं। वहीं बात की जाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसमें आपको यूपीआई फ्री मिल जाता है, एनईएफटी भी फ्री मिल जाता है, लेकिन इसमें भी आईएमपीएस पे चार्ज लगता है। दोनों की चार्जेस की वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, मैंने सेपरेट बना दी है, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों बात करें अकाउंट क्लोजर चार्ज के बारे में, दोनों में बिल्कुल फ्री है, आप क्लोज करवा सकते हैं कस्टमर केयर से बात करके या फिर इनको ईमेल करके। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको वर्चुअल कार्ड का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कार्ड इशुएंस चार्ज के बारे में। एयरटेल पेमेंट बैंक पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे आपको 25 रुपए का चार्ज लगता है वर्चुअल कार्ड के लिए। वही बात करें वर्चुअल डेबिट कार्ड री इशुएंस चार्ज के बारे में, तो एयरटेल पेमेंट बैंक पे कोई भी चार्ज नहीं है। वही बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में, तो इसमें आपको 25 रुपए का चार्ज लगेगा अगर आप कार्ड को री इशुएंस कराएंगे तो। वहीं दोस्तों बात करें वर्चुअल डेबिट कार्ड के एनुअल सब्सक्रिप्शन फी के बारे में, एयरटेल पेमेंट बैंक पे कोई भी चार्ज नहीं है अगेन, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे आपको 25 रुपए फिर से वसूल लिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस के बीच में कंपैरिजन कर दिए हैं, अलग से आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, उन्हें देख के आप अपना पूरा डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये दोनों पेमेंट्स बैंक है तो इन पे लिमिट्स भी एप्लीकेबल होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑफ द डे बैलेंस की। एयरटेल पेमेंट बैंक पे आप अप टू 2 लाख रुपए तक का रख सकते हैं सेविंग अकाउंट पे। वही बात की जाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसमें भी आप अप टू 2 लाख रुपए तक का रख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यूपीआई लिमिट्स के बारे में। एयरटेल पेमेंट बैंक पे आप 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे सीन अलग हो जाता है, 20,000 रुपए पर डे के हिसाब से ट्रांजेक्शन ही केवल कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन के बारे में। एयरटेल पेमेंट बैंक पे आप 10 ट्रांजेक्शन पर डे कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे भी आप 10 ट्रांजैक्शन पर डे कर सकते हैं। दोस्तों वहीं बात करें वर्चुअल डेबिट कार्ड लिमिट्स के बारे में। एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको 25,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से लिमिट देखने के लिए मिल जाती है, जो कि मैक्सिमम होती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे आपको 50,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से लिमिट देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो पे मैंने सारे पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपके साथ क्लियर कर दिए हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कंक्लूजन के लिए वेट कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड करके रखे हैं जो कि आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि ये दोनों पेमेंट्स बैंक है तो इनका कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना बेहद ही जरूरी है, लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ ये केस बिल्कुल अलग है। इनका कस्टमर सपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, सपोर्ट ही नहीं कर पाते हैं। कॉल करते रहिए आप, आपकी कॉल ही कनेक्ट नहीं हो पाएगी। मेरे साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई है और मैं इस अकाउंट को लगभग 5 साल से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। वहीं बात की जाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में, इनका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश करते हैं।
हैं। दूसरा जो मैंने यहाँ पास पॉइंट रखा है वो है डेबिट कार्ड इशू के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज के डेट में फिजिकल कार्ड की जरूरत सभी को पड़ती है, बट दोनों पेमेंट्स बैंक आपको केवल वर्चुअल कार्ड ही दे पाते हैं, जो कि माइनस पॉइंट मुझे लगता है। तो दोस्तों अगर आपने दोनों पेमेंट्स बैंक को विश लिस्ट पे रखा है और आप सोच रहे हैं कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक पेपर और पेन लीजिए और जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं सबको बराबर पे लिख लीजिए और आपको जिसमें ज्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलती है उसके साथ चले जाइए। अगर आप मेरी मानेंगे तो मैंने दोनों पेमेंट्स बैंक का यूज करना बिल्कुल कम कर दिया है, क्योंकि इन पे मेरा अमाउंट ही फंस जाता था। अगर आप पेमेंट्स बैंक को इस्तेमाल ही करना चाहते हैं तो आप सेकेंडरी बैंक के रूप में ही यूज करिएगा, प्राइमरी कभी भी सेट ना करिएगा। दोस्तों अगर आपको पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में जानना है तो आपको ये वीडियो दिख रही है, इस पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, तो इसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों जो भी इस वीडियो पे मैंने कंटेंट यूज किया है उनकी रिसोर्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज चेक करिएगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।